दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी कहाँ गए। आपकी बेटी के वो संस्कार जिस पर आपको बड़ा गर्व था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, आज कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो मुझे कुछ सामान लेना था इसलिए मार्केट जा रही हो बोलकर रूही गाड़ी की चाबी घुमाते हुए घर से निकल गई। वंदना जी मुंह देखती रह गई और पीछे से बड़बड़ाते हुए बोली, हूँ ये अच्छा है, रोज महारानी को कहीं ना कहीं जाना होता है, जब देखो गाड़ी लेकर निकल जाती हैं तफरी करने। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और इसके तो पैर ही निकल गए। घर में 100 काम बिखरे हो लेकिन इसे कुछ नजर ही नहीं आता। बगीचे में से आते हुए जब रमेश जी ने अपनी पत्नी वंदना जी को बड़बड़ाते देखा तो पूछ बैठे, अरे क्या हुआ भाग्यवान, किस पे झुझला रही हो? अंजी, आप तो सो भी रही है, घर में क्या हो रहा है? उससे आपको कोई फर्क भी पड़ता है क्या? मुझे ही इसके पैर काटने पड़ेंगे वरना पानी सर से ऊपर हो जाएगा। आज ही इसके बाप के पास फोन मिलाकर इस महारानी की शिकायत करती हूँ। बड़ा बढ़ चढ़कर बोल रहा था कि हमारी बेटी तो बहुत संस्कारी है, अब कहाँ गए वो संस्कार? ऐसी नक्सड़ी बेटी हमारे माथे बढ़ती कि सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सेवा करना तो दूर की बात है लेकिन इसने अभी मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। मैंने तो अच्छों को सीधा कर दिया है, तो ये कौन सी खेत की मूली है? आने दो आज घर वापस, इसके सामने ही इसके बाप से बात करूंगी। वंदना जी का पारा 7वें आसमान पर था। लगभग 3 घंटे के बाद जब रूही वापस घर आई और सीधे अपने कमरे की तरफ चल दी तो वंदना जी ने रोकते हुए कहा, बहू रुक जाओ यहीं। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ काम है क्या? रूही सहजता से बोली, हूँ काम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे सारा काम तुम्हारे भरोसे ही होता है। इस घर में 1 महीना हो चुका है शादी को, एक दिन ढंग से खाना भी बनाकर खिलाया है तुमने, जो आज काम पूछ रही हो? तुनकते हुए वंदना जी बोली, ओ तो आपको मुझसे शिकायतें? रूही भी बहुत सहजता से बोल रही थी। उसे इस तरह बात करते देख वंदना जी और ज्यादा चिढ़ रही थी। शिकायत तो मैं करूंगी अभी तेरे बाप से, तेरी रुक अभी फोन मिलाती हूँ, कहकर वंदना जी ने अपना फोन उठाया। रूही भी कहाँ कम थी, उसने अपनी सास के हाथ से फोन ले लिया और बोली, मम्मी जी पापा से अब क्या बात करनी है आपको? सगाई के बाद हर रोज तो कुछ ना कुछ डिमांड पूरी करने के लिए फोन तो करती ही रहती थी आप, कभी ऐसी कभी फ्रिज तो कभी गाड़ी, अब क्या मंगाना बाकी रह गया है? रही बात मेरे संस्कारों की तो वो तो शायद आपकी लिस्ट में नहीं थे, तो फिर अब क्यों आपको एक संस्कारी सेवा करने वाली बहू चाहिए? हमें क्या पता था कि तुम्हारे जैसी अक्खड़ लड़की हमारे पल्ले पड़ जाएगी। मैंने तो सोचा था कि तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, लेकिन तुम्हें तो छोटे बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं है। मम्मी जी, लिहाज और संस्कार तो मुझ में मेरे माता पिता ने कूट कूट कर भरे थे, लेकिन आपके लालची स्वभाव को देख देख कर पता नहीं वो कहाँ चले गए। यहाँ तो दहेज ले लो या फिर संस्कारी बहू ले लो, लेकिन आपको तो 500 उंगलियां घी में सही और वह आज के जमाने में मुमकिन नहीं है। सिर्फ मैं ही जानती हूँ
मेरे पापा ने ये मेरा दहेज इकट्ठा करने में कितनी रातों की नींद उड़ाई है। हर रोज आपकी नई फरमाइश पूरी करने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। और हाँ मम्मी जी, मैं बनिए की बेटी हूँ और पैसे वसूल करना जानती हूँ। अरे मैं तो 10 रुपए के गोलगप्पे भी पैसे वसूल करके खाती हूँ, तो अपने पापा के 30 लाख के दहेज को कैसे जाने दे सकती हूँ। आप ही तो कहती थी कि ये सब ऐसी गाड़ी आपकी बेटी के ही काम आएगी, तो बस मैं काम में ले रही हूँ। तो फिर अब आपको मुझसे क्या शिकायतें? रुई मुस्कुराते हुए बोली। वंदना जी सतबसी खड़ी रुई का मुंह देखती रह गई। उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। सबने बहुत समझाया था कि इतना लालच ठीक नहीं, लेकिन बेटे की माँ होने का उन्हें तो पूरा फायदा उठाना था। लेकिन इस फायदे के चक्कर में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। ये उन्हें अब समझ में आ रहा था।